गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासों में मैंने साखिया पढ़ाया था। जैसे मैंने बताया था, कबीरदास मूलतः संत थे और वह निराकार भगवान को मानते थे। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं हो, उसी को निराकार कहते हैं। तो कबीरदास जी अब इस शब्द अगला भाग है, इसमें क्या कहते हैं कि ईश्वर हमें कैसे मिलेंगे या कहाँ मिलते हैं। तो देखते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के बारे में कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तुम्हारे पास में हूँ। यानी भगवान जो हैं सबके हृदय में है, सबके पास है। वहीं कबीरदास जी कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है। ठीक है ना। मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तो तेरे नजदीक हूँ, तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। कहते हैं कि ना मैं देवल मतलब मैं, देवल मतलब मंदिर, ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, ना काबा में रहता हूँ। ये मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है काबा, उसी को यहाँ पर कहते हैं कि मैं काबा में भी नहीं रहता हूँ, ना मैं कैलाश में, ना मैं हिंदुओं का जो स्थल है कैलाश पर्वत, ना मैं वहाँ रहता हूँ। कह रहे हैं कि ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबा में रहता हूँ, और ना मैं कैलाश पर रहता हूँ। फिर क्या कहते हैं, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं जोग बैराग में। ना मैं हम कोई क्रियाक्रम में रहते हैं और ना मैं साधु संतों में ही रहते हैं। ना मैं कौने क्रियाक्रम में रहता हूँ और ना साधु संतों में ही रहता हूँ। तो कहाँ रहता हूँ, खोजी हो तुरंत मिलो। ये मनुष्य, यदि तुम ईश्वर को खोजोगे, भगवान को खोजोगे, तो तुरंत मिलूँ, वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। भगवान कहाँ है, हम में, तुम में, खड़क कब में, सब में व्यापे राम। यानी भगवान हर जगह है। ठीक है। तो वहाँ कहते हैं कि ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। ना मैं कोई क्रियाक्रम में रहता हूँ, और योग वैराग का अर्थ होता है वहीं साधु तपस्या जो योगी बन जाते हैं। न मैं योग वैराग में रहता हूँ। खोजी हो तुरंत मिलो। अगर आप मुझे खोज करेंगे तो हम तुरंत मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, यानी पल भर, एक सेकंड में हम आपको दर्शन दे देंगे। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझे खोजोगे तो एक मिनट, एक सेकंड में हम तुम्हें मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सब सांसों के श्वास में, यानी ईश्वर जो है सभी प्राणियों के सांस में बसे हुए हैं। ठीक है। ईश्वर कहाँ है, सभी प्राणियों के श्वास में, यानी श्वास जो हम लेते हैं वही ईश्वर है। अगर आप सोचिए कि यह श्वास अगर बंद हो गया तो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। सांस जो चलता है वही ईश्वर है। कहने का मतलब यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए ना हमें मंदिर में जाने की ज़रूरत है, ना मस्जिद में जाने की ज़रूरत है, ना काबा में जाने की ज़रूरत है, और ना कैलाश पर्वत पर जाने की ज़रूरत है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है सर्वत्र है। भगवान हर जगह विराजमान है। बस सिर्फ
उनको पहचानने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। ये कब होगी? जब मनुष्य जो है स्वार्थ को छोड़ देगा, माया मोह के बंधन को छोड़ देगा और ईश्वर में लीन हो जाएगा, तब जाकर के भगवान उसको दर्शन देंगे, भगवान से उसकी मुलाकात होगी। आपने बहुत से कथाएं सुनी होगी, टेलीविजन पर सीरियल देखा होगा, जिसमें क्या बताता है, दिखाता है कि जो भक्त होते हैं, परेशानियां तो थोड़ी होती ही है, लेकिन भगवान उनको दर्शन जरूर देते हैं। तो इस शब्द में कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी ईश्वर जो है, ईश्वर को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वह हम लोगों के आस पास में ही है। ठीक है ना? ना वह मंदिर में रहते हैं, न मस्जिद में रहते हैं, न काबा में रहते हैं, न कैलाश में रहते हैं, न साधु संतों के युग में रहते हैं। ठीक है ना? अगर आप ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका दिल सच्चा होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए, मन के अंदर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, एकदम स्वार्थ रहित होकर के, ठीक है, माया मोह के बंधन से अलग होकर के आप चाहें तो ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर आपको दर्शन दे देंगे। फिर है तो कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ठीक है ना, सब श्वासों की सांस में, यानी ईश्वर जो है सभी प्राणियों में, श्वास का मतलब वही जो प्राणी के अंदर श्वास होते हैं, ईश्वर जो है वह सभी प्राणियों के श्वास में है। ठीक है ना? श्वास मतलब दिल में। ठीक है ना? ईश्वर हर जगह मौजूद है और हर प्राणियों में मौजूद है। आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो मैं आप लोगों को बताया समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब देखते हैं दूसरा पद। पहला पद तो समाप्त हुआ, दूसरा पद में है संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरी। संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। वाह वाह। फिर क्या कहते हैं, हिती चित की दैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघट उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुबय न पाड़ी। पाड़ी का मतलब वहां पानी होता है, जल। जुग जुगती करे संतो बांधी, निर्चु चुबय न पाड़ी, कूड़ कपाट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कबीरदास की भाषा जो है खिचड़ी है। ठीक है ना? तो इसमें कुछ शब्द हैं जो ध्यान से सुनिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे संत भाइयों, हे साधुओं, हे सन्यासियों, हे तपस्वियों, जब ज्ञान की आंधी आई, जब ज्ञान की आंधी आई, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कह रहे हैं कबीरदास की, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। ठीक है? और इसके आते ही क्या हो गया, भ्रम की टाटी सब उड़नी। भ्रम की जो टाटी, टाटी जो वही घर फूस के घर में जो लगाया जाता है उसको टाटी कहते हैं। कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यानी भ्रम की टाटी जो है टूट गई, यानी माया की रस्सी उसको बांध नहीं सकी। ठीक है ना?
माया रहने वाली, यानी माया की रस्सी जो है उसको बांध नहीं सकी। फिर ही ती चित की डाय थूनी, थूनी थूनी कहते हैं जो फूस के घर बनते हैं और उस घर के मतलब बाहर आर पे जो लगाया जाता है बांस के या लकड़ी के, उसी को थुन्नी कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं ही ती चित की डाय थुनी, गिरानी मोह भरिंदा टूटा। स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के जो भ्रम के स्तंभ थे वह क्या हो गए, टूट गए। मोह बरिंदा टूटा, यानी मोह का जो बंधन था वह टूट गया। तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबुद्धि का भंडा टूटा। तृष्णा रूपी छप्पर क्या हुई, धरती पर गिर पड़ी और कुबुद्धि जो है कुबुद्धि रूपी बर्तन जो है टूट गए। फिर क्या कहते हैं, जो जुगती करे संतो बांधी निर्चित वे न पानी। ठीक है ना, यानी योग साधना से जो नए छप्पर बने, जो जुगती करे संतो बांधी निर्चित वे न पानी, यानी योग साधना से जो नए छप्पर बने उससे पानी की एक भी बूंद नहीं गिर सकी। योग साधना से जो नए छप्पर का निर्माण हुआ उससे पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। ठीक है, यानी तृष्णा रूपी छप्पर से क्या हुआ, पानी की जो धरती पर जो गिर पड़ी उसमें बर्तन जो थे वहां पर टूट गए थे, है ना, कुबुद्धि का भंडार फूट गया था। और योग साधना से जो नए छप्पर बने जिससे पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। फिर क्या कहते हैं, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। हरि की गति जब जानी, यानी यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि जब संतों ने यानी ईश्वर भक्तों ने, ठीक है ना, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, यानी संतों ने जब भगवान का रहस्य जान लिया तो मन की जो कुबुद्धि थी, मन के अंदर जो द्वेष थे, जो तृष्णाएं थी, जो मृत तृष्णाएं थी, जो स्वार्थ थे, ये सभी क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है ना, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन जानी। ठीक है ना, यानी कह रहा है यहाँ पर कि ज्ञान की आंधी के पश्चात, ठीक है ना, ज्ञान की आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिससे क्या हुआ जी, जिससे प्रेम हरिजन भीना, यानी हरि के भक्त उस भक्ति रूपी जल से भीग गए। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर कहते हैं कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। ठीक है ना, यानी ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से क्या हो गया जी, फिर कहते हैं यहाँ तम खीना, तम मन होता है अंधकार, यानी अंधकार जो है समाप्त हो गया। यानी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिससे हरि भक्त जो हैं भीग गए और ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से तम खीना, यानी अंधकार जो है खत्म हो गए। बात समझ में आ गई होगी। तो यह था आपका साखिया का दूसरा चैप्टर, शब्द। ठीक है ना, तो आपने जाना एक कबीर का लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पद भाग हम बताएंगे। पहले हमने आपको गद और पद बताया था, अब इसके बाद हम शब्द समाप्त हुआ। ठीक है ना, अब शब्द यानी पद जो है उसके बाद हम पढ़ेंगे ललधद, ये भी पद भाग ही है। ठीक है, अब रह गया सवाल इसमें जो मैं आपको बताया था, इसका सारांश सुन लीजिए। कबीरदास क्या कहते हैं उसको सुनिए। कबीरदास फिर एक बार रिपीटेशन कर देते हैं।
मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे अपने से बाहर मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे बहुत नजदीक हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना मैं मंदिर में रहता हूँ। मतलब हिंदू भाई तो मंदिर में पूजा करते हैं ना, हम मुसलमान भाई मस्जिद में पूजा करते हैं। तो वह कहते हैं कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, काबे कैलाश में, यानी न मैं हिंदुओं के तीर्थ स्थल मंदिर में रहता हूँ, न मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबा में रहता हूँ, और ना मतलब कि हिंदुओं का जो है कैलाश पर्वत, ना मैं उस पर रहता हूँ, ना तो कौन है क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, नहीं मैं कोई क्रियाक्रम में रहता हूँ, ना किसी योग वैराग में ही रहता हूँ। ठीक है ना। खोजी हो तो तुरंत मिला हूँ पल भर की तलाश में। फिर भगवान कबीरदास कहते हैं कि यदि आप भगवान को खोजेंगे तो वह पल भर की तलाश में, वह पल भर में आपको मिल जाएंगे। बस आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, धोखा धड़ी, मतलब आपके अंदर किसी तरह की कुबुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपका दिल जो है साफ, निर्मल, स्वच्छ और हरि के प्रति सही होना चाहिए। तो वही कहते हैं कि खोजी हो तो तुरंत मिले हो। भगवान की ऐसे लोग जो निष्कपट होते हैं, निस्वार्थ होते हैं और भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि खोजी हो तुरंत मिले हो। यदि भगवान की वे लोग खोज करें तो तुरंत मिल जाएंगे, और वह भी पल भर में, एक पल में भगवान से उनकी मुलाकात हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। कबीरदास कहते हैं कि भगवान जो है सभी प्राणियों के अंदर जो श्वास होते हैं, सभी प्राणियों में जो श्वास होते हैं, हर प्राणियों में ईश्वर जो है मौजूद है। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, समझ में आ गई। अब आप इसमें कुछ प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, वो आप उसको सोल्व कर लेंगे। किसी तरह की दिक्कत होगी तो फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर इसमें किसी तरह की समझने में परेशानी होगी तो भी आप पूछ लेंगे। ठीक है, वैसे तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं जो भी आपको बताया समझाया वह पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब फिर हम अगले क्लासों में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे।